गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? आ रही है सर। फिर बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं आज? दो चार मिनट और वेट कर लेते हैं। अगर ज्यादा बच्चे नहीं आते हैं तो फिर आज का एंड ही करेंगे। रीजन क्या है कि अब सिलेबस आगे करवाना है, तो फिर देखते हैं अभी। चलिए वेट कर लेते हैं 2-4 मिनट। ठीक है। आवाज आ रही है सभी को मेरी? ओके, अटेंडेंस ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। एहसास हो रहा है, मुझे एहसास होता है। फटाफट से अटेंडेंस बोल दीजिए एक बार। लक्ष्य मदान, वंशिका, अंकित कुमार, प्रांजल, प्रिया, कीर्ति, शालू, यस सर। संगीता, यस सर। खुशबू लीव पे है। काजल, मानसिंह, मानसी सिंह, दीपक, लक्ष्मण, यस सर। अंजलि, चरण सिंह, कोमल, अशोक, प्रेजेंट सर। सिमरन, करनैल सिंह, काजल, प्रवीण कुमार, मोनिका, जय भगवान, प्रथम कुमार, निशु, बलराम, शालू। निशु कहाँ है? सर वो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेगी। ओके। पता नहीं कहाँ आजाद है। कुमार, रचना, स्नेहा, अमन कुमार,
अमन, जागृति रानी, पारुल, नीरज कुमारी, प्रतीक्षा, आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, मीनू मोर, प्रेजेंट सर। सुमित, हर्ष, अंकित श्यामलाल, यस सर। यस सर। अंजलि, रवि कुमार, रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, ग्रेसी, यस सर। पूजा, पूजा नरसिंह, अनुष्का, डीसी, ज्योति विक्रम, फारिस गुलियानी, प्रेजेंट सर। आरजू, प्रेजेंट सर। अंजलि चौहान, प्रेजेंट सर। सौरभ गुलियानी। एब्सेंट है सर। अरे सौरभ क्यों नहीं आ रहा है, काफी दिन हो गए। सर वो बाहर गया हुआ है, आउट ऑफ पानीपत। दीपक नरेश, कपिल सिंह, सागर सोमपाल, युवराज सिंह, ललित गर्ग, निपुण, कृष्ण मुरारी, नमन, सिमरन रानी, ज्योति, मनीषा संजय। प्रेजेंट सर। सिमरन रानी प्रेजेंट सर। सिमरन रानी प्रेजेंट हो, कितने दिनों से एब्सेंट थे सिमरन? सर 2-3 दिन हो गए। क्यों? कुछ काम था। मनीषा, मनीषा संजय, यस सर। मनीषा रामनाथ, किसी की अटेंडेंस रह गई है तो बता दीजिए एक बार। प्रथम सर। प्रथम, सर मेरी लगा दो, अमन। प्रथम, अमन लगा दीजिए तुम्हारी। और किसी की रह गई है क्या? ओके, सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था भाई? प्लेसमेंट चल रही थी हमारी। टाइटल बता रहे सर कैसे सेट करना होता है। टाइटल टैग ना। ओके, सो अभी हम लोग जो है आज थोड़ा ही करते हैं क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों ने जो टाइटल टैग के बारे में पढ़ा था, हम लोग वर्डप्रेस में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके लिए। सो हम लोग वो पढ़ लेते हैं अभी। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। विजिबल यस है सर। सर। विजिबल है ना? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास ये पेजेस वाला ऑप्शन है। ठीक है, मैं पेजेस वाले ऑप्शन पे आपको जाकर दिखा रहा हूँ। अगर हम बात करें,
ओके, तो अभी मैंने नया पेज ऐड करने के लिए अभी यहाँ पर क्लिक किया है। यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, टाइटल ऐड करने का। बट ये वाला जो टाइटल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये टाइटल हमारा वो टाइटल नहीं है जो टाइटल टैग में आता है। ये हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग है, ठीक है, जो कि हम लोग फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन भी अब थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन और टाइटल के बारे में अगर हमें करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को एक प्लगइन की नीड रहेगी। उस प्लगइन का नाम है योस्ट एसईओ। तो लेट्स जस्ट इंस्टॉल दैट प्लगइन। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे प्लगइन्स वाले सेक्शन में। इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक किया, सॉरी ऐड न्यू पे क्लिक करना था। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग योस्ट एसईओ लिखेंगे, योस्ट एसईओ। या फिर आप रैंक मैथ भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे वो कर लेना आप इंस्टॉल, ठीक है। सो ये हमारा योस्ट एसईओ है, ठीक है। तो आपको ये एसईओ इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो इंस्टॉल किया। ओके, तो ये हम लोग एक्टिवेट करेंगे। अब एक्टिवेट करने के बाद अब हम लोग वापस से अपने पेज पर अगर किसी पे भी जाएंगे, चाहे वो पुराना बना हुआ है, चाहे वो अभी हम लोग नया बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी पेज पर जाएंगे तो हम लोगों को बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा। ये स्किप कर रहा हूँ मैं अभी के लिए। क्या हुआ है? ओके, कुछ एरर आ रहा है। ओके, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग इसको स्किप करके मैं एक बार जाके देखता हूँ कि हमारा जो है ये पेज पर ऐड हुआ है या पोस्ट में ऐड हुआ है या नहीं हुआ। वो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गए पेजेस में, ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया। तो ये हमारा ऐड न्यू पेज वाला ऑप्शन आ गया है। हाँ, सो हमारा जो है योस्ट एसईओ का, यहाँ पर देखिए आपको पहले ये कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता था, अब ये ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है सबको? आपको क्लियरली विजिबल है योस्ट एसईओ से आपको क्या हेल्प मिल रही है? यस सर। तो योस्ट एसईओ आपको इस तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन अब कैसे ऐड करनी है। देखिए ये वाला टाइटल अलग है, मैंने पहले भी बताया, ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग है। उसके बाद आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपका फोकस कीवर्ड आपको पहले डालना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। मान लीजिए हम लोगों ने ये किया, और यहाँ पर अब हमारे से ये जो है टाइटल अपने आप बनाकर दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमारे कुछ पैरामीटर सिलेक्टेड है कि हम लोग जो है ये एसईओ टाइटल हमें खुद बनाकर दे रहा है। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये हटा दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर आपको इसका जो है प्रीव्यू भी दिखाएगा कि आपका यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर क्या किया, मान लीजिए मैंने किया डिजिटल मार्केटिंग, मतलब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप एसईओ टाइटल आप लिखोगे, पहले टाइप करोगे, ठीक है, मतलब बनाकर रखोगे। अभी बस यहाँ पर आपको टाइटल टाइप करना है, और मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए,
बताया था कल या नहीं बताया था कि ये 60 कैरेक्टर्स का ही होना चाहिए टाइटल आपका? कल बताया था ये चीज कि 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? कौन बताएगा इस चीज के बारे में? वो गूगल पे सर फिर डॉट आ जाएंगे ना, आगे ज्यादा बड़ा हो हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 60 कैरेक्टर्स तक का जो है टाइटल बनाना है, और डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग जब सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइटल आपका समझ आ गया होगा आई थिंक, कि टाइटल हमें किस तरीके का रखना है। और यहाँ पर हमें बेसिकली टाइटल लिखना है जैसे गेट योर डिजिटल मार्केटिंग डन, गेट योर डिजिटल मार्केटिंग डन बाय द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन करनाल। ठीक है, अब ये बड़ा हो गया तो ये खुद ही दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और, ये टाइटल सही नहीं है। टाइटल में और भी बहुत सारी चीजें आती है, मतलब टाइटल की कुछ फीचर्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें टाइटल एक्चुअल में कैसे लिखना होता है। ठीक है, सो वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि टाइटल एक्चुअल में उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, इमोशंस क्या होने चाहिए, और पावर वर्ड्स क्या होते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये समझ आया होगा कि आपको कीवर्ड कहाँ पर डालना है। तो पहली पोजीशन आपको पता चल चुकी है। पहली पोजीशन आपको पहले भी बताई थी वो थी आपकी जो फर्स्ट 20 वर्ड्स हैं या 30 वर्ड्स है, उसी के उस मतलब उनमें जो है आपका कीवर्ड एक बार जरूर आ जाए, कीवर्ड प्रोमिनेंस वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। और दूसरा हम लोगों ने पोजीशन ये पढ़ी है कि आपका जो टाइटल है उसके अंदर आपका कीवर्ड आना जरूरी है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो अभी क्लास एंड करते हैं, और इस कल से जो है या नेक्स्ट क्लास से जब भी होगी, ठीक है, तो कल शायद टास्क रहेगा आपका। तो नेक्स्ट क्लास से आपको जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में और बाकी की प्लेसमेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, यस सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। आज बच्चे भी कम है तो इसी हिसाब से आज थोड़ा ही करते हैं।